हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टॉपर राइट्स देयर एग्ज़ाम कॉपी। जो टॉपर्स होते हैं कैसे अपने बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी में लिखते हैं जिससे उन्हें अच्छे मार्क्स अचीव होते हैं। आज हम देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी में कैसे लिखें जिससे आपको भी गुड मार्क्स अचीव हो। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगी, जैसे हाउ टू राइट देयर कॉपी इन बोर्ड एग्ज़ाम, आपको किस तरह अपनी कॉपी में लिखना है, आपको किस तरह के पेन यूज़ करने, हाउ कैन वी डेकोरेट आवर कॉपी, और साथ ही साथ आपको कैसे अपनी कॉपी को डेकोरेट करना है। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख कर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको भी गुड मार्क्स अचीव होंगे। जब आपको बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी मिलेगी तो सबसे पहले आप अपना नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट, पेपर कोड, जितने भी डिटेल्स होंगे उसे केयरफुली फिलअप करिएगा। उसके बाद आप अपनी कॉपी में पेज के दोनों साइड स्केल के ब्रेथ के अकॉर्डिंग मार्जिन खींच लीजिएगा ब्लैक पेन से। ओके, आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को केयरफुली रीड करने के लिए मिलता है। रीड करने के बाद आप जब पेपर सॉल्व करने जाइएगा तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर को यानी कि सेंटर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर या प्रश्न उत्तर 1 हिंदी या इंग्लिश में जिसमें भी आपको पेपर आएगा उसको आपको सेंटर में बीचों बीच एकदम लिखना है, जिससे जैसे सेक्शन ए या खंड क में आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे करने को, तो आप सबसे पहले सेंटर में सेक्शन ए या खंड क ब्लैक पेन से लिखिएगा और फिर उसे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर सेंटर में ही सेक्शन ए के जस्ट नीचे एक लाइन छोड़कर आप क्वेश्चन नंबर 1 या प्रश्न उत्तर 1 लिखिएगा। एकदम बीचों बीच में ही लिखना है, याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन को और क्वेश्चन पेपर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसे सेंटर में लिखना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि अगर क्वेश्चन पेपर को 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो आप सबसे पहले सेंटर को बीच में हेडिंग दीजिएगा, फिर उसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ करके आप प्रश्न उत्तर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 हाईलाइट करके लिखिएगा। जैसे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बता दूं, इंग्लिश के पेपर में रीडिंग बुक से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें सेक्शन ए में, और ग्रामर पार्ट से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें सेक्शन बी में डिवाइड कर देता है 2 सेक्शन में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया है ताकि आप समझ जाओ। फिर जैसे ही सेक्शन ए में दिए हुए सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप कंप्लीट कर लोगे तो लास्ट में स्केल से थोड़ा डार्क आउटलाइन कर देना नीचे की ओर, जैसे मतलब कि एक पेज से जहाँ वो सामने नीचे की ओर सीधे में डार्क आउटलाइन कर देना। फिर नेक्स्ट पेज से सेक्शन बी लिखकर क्वेश्चन 1 लिखकर अपने आंसर्स स्टार्ट करना। देखिए, ये मत करिए कि अगर आपका जो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन होता है अगर वो पेज के स्टार्टिंग के 3-4 लाइन में ख़त्म होता है तो जस्ट उसके नीचे से सेक्शन बी स्टार्ट मत करिएगा, चाहे कितना भी पेज आपका हो, लेकिन आप सेक्शन बी जो है नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करिएगा। ठीक, मैंने आपको इसलिए कहा है आउटलाइन करने के लिए क्योंकि जब एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो ये चीज़ उसे अट्रैक्ट करेगी कि बच्चे ने सेक्शन ए को एक क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद उस पार्ट को क्लोज कर दिया है, फिर नेक्स्ट पेज से सेक्शन बी स्टार्ट किया है। इससे एग्ज़ामिनर को कॉपी चेक करने में भी सूटेबल होगा और वो मार्क्स जब आपको देगा तो वो कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन से क्वेश्चन कौन से सेक्शन के हैं। ठीक है, और आपका जो मतलब लिखने का तरीका होगा वो एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस भी करेगा और एग्ज़ामिनर आपको मतलब अच्छे से अच्छे मार्क्स भी देगा। थर्ड स्टेप देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर में और मेन पॉइंट और जो आपकी हेडिंग होती है उसे ज़रूर लिखिएगा ब्लैक पेन से, क्योंकि देखिए ये नहीं कि ब्लू से लिखिएगा, ब्लैक से लिखेंगे तो ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगी एग्ज़ामिनर को। और जहाँ इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत होगी वहाँ आप इन्वर्टेड कॉमास को ब्लू से दीजिएगा और अपनी हेडिंग को और मेन पॉइंट को ब्लैक से लिखिएगा। सपोज डैट आपका एक हेडिंग है, ठीक, कुछ भी, तो आप उसे ब्लैक से लिखिएगा। अगर वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है तो उसे आप इन्वर्टेड कॉमास को आप ब्लैक से ना करके ब्लू से दीजिएगा, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो उसे सॉल्व आप ब्लू पेन से करिएगा, एकदम क्लियर, ये कि कट पिट कर दें। फिर आपका सॉल्व करने में जो आपका आंसर आता है उसे आप ब्लैक से साइड में एक बॉक्स में पैक करके लिखिएगा, हाईलाइट करके। देखिए, आप हर जगह ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करना, आपको जहाँ ज़रूरत होगी सिर्फ़ और सिर्फ वहीं ब्लैक पेन का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने हों तो उसमें जो भी मेन पॉइंट्स आते हैं आंसर्स में उसे आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करके और आउटलाइन करके दे दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे
जिसमें मतलब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसे हम चाहते हैं कि एग्जामिनर हमारी कॉपी को चेक करते टाइम उस मेन पॉइंट पर ज़रूर फोकस करें, ठीक है। इसीलिए आप उस चीज़ को हाईलाइट करके ब्लैक पेन से लिखिएगा जो आपके आंसर्स के मेन पॉइंट होंगे। क्योंकि देखिए बच्चों, ऐसा करने से जो आपके आंसर्स का मेन पॉइंट होगा ना, उस पर एग्जामिनर का फोकस जो है सबसे पहले जाएगा और वो आपको आंसर का मतलब मेन पॉइंट पढ़ते ही, रीड करते ही आपको नंबर दे देगा। फिर वो आपके पूरे क्वेश्चंस को रीड करने नहीं जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। डायग्राम बनाइएगा, जिनका सब्जेक्ट बायो है वे क्वेश्चंस के आंसर्स को डायग्राम के साथ डिफाइन करिएगा। इससे क्या है ना, भले ही आपका आंसर शॉर्ट में होगा लेकिन बट डायग्राम जो है आपके पूरे आंसर्स को डिफाइन करता है। और एग्जामिनर मतलब डायग्राम दिखता है, जहाँ डायग्राम की ज़रूरत होगी वहाँ डायग्राम कंफर्म बनाइएगा। ये नहीं कि टाइम के मतलब डायग्राम छोड़ दीजिएगा। डायग्राम भले ही आंसर शॉर्ट में दीजिए लेकिन डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। और वर्किंग नोट या जो भी रफ आपको करना होगा कॉपी के लास्ट पेज पर करिएगा। ये नहीं कि सोल्यूशन करते टाइम जस्ट उसके बगल में एक लाइन खींच के वर्किंग कर दे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। पेज के लास्ट में करिएगा वर्किंग काम। इन बातों को ध्यान में रखिएगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि आपको मतलब अपने जितने भी डिटेल्स होंगे उसे केयरफुली फिलअप करना है। फिर आपको सेकेंड अपने पेज के दोनों साइड मार्जिन खींचनी है। और जो आपको क्वेश्चन मतलब करते टाइम जो सेंटर में आपको सेक्शन, अगर सेक्शन में आपका पेपर जो है, बहुत से पेपर मतलब होते हैं सब्जेक्ट्स के जो सेक्शन में आते हैं, बहुत से सेक्शंस में नहीं आते हैं। अगर सेक्शन में आते हैं तब आप सेक्शन को भी सेंटर में लिखिएगा। और सेक्शन में नहीं आते हैं तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 को ही सेंटर में लिखिएगा, ये नहीं कि कोने में लिख दें, ओके। क्योंकि देखिए मैं आपको सेंटर में इसलिए कह रही हूँ लिखने के लिए ना, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, जैसे ही एग्जामिनर कॉपी आपके ओपन करेगा तो जो एग्जामिनर का फोकस होता है वो डायरेक्ट आपके सेंटर, वो जो डायरेक्ट कॉपी के सेंटर में जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, इससे ना एग्जामिनर काफ़ी अच्छा अट्रैक्ट भी होता है, अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। इसलिए आप जो सेंटर में ही बीच लिखिएगा, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, रीड द गाइडलाइंस मेंशन इन क्वेश्चन पेपर्स देन स्टार्ट सॉल्व इट। पहले जो आपके गाइडलाइंस दिए होंगे मेंशन पेपर में होंगे, उन्हें आप केयरफुली रीड करिएगा, देन आप पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। डोंट फॉरगेट द वर्ड लिमिट एंड क्वेश्चन। देखिए, जो शब्दों की सीमा होगी उसे मतलब उस पर भूलिएगा मत, ताकि आपको मतलब कि कोई भी दिक्कत ना हो और आपके मतलब कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपके आंसर होने चाहिए, ये नहीं कि क्वेश्चन से ओवर ज़्यादा आपके आंसर्स हो जाएं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि डोंट फॉरगेट द वर्ड लिमिट एंड आंसर क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। जो क्वेश्चंस के आंसर होंगे उन्हीं नंबर्स के अकॉर्डिंग दीजिएगा। जैसे कि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक, तो उसे आप डायरेक्ट लिख दीजिए। ये मानते रहिए उसे डिफाइन करें, एक ही लाइन लिखिएगा क्योंकि आप एक ही लाइन का होता है। फिर आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको बोलता है 120 वर्ड्स में देने को, तो उसे आप 120 वर्ड्स में ही दीजिएगा, ये नहीं कि उससे एक्स्ट्रा वर्ड में दे दें। और लॉन्ग क्वेश्चंस करते टाइम बच्चों जो आपके मेन पॉइंट्स होंगे आंसर्स के, उससे आप ज़रूर लिखिएगा, वो ब्लू या ब्लैक से हाईलाइट करके, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में अगर ज़रूरत होगी तो, क्योंकि ऐसा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और शॉर्ट क्वेश्चंस अगर 60 वर्ड्स के आपको आते हैं लिखने को, तो आप उसे 60 वर्ड्स में ही कंप्लीट करिएगा। स्पेशली टाइम को ध्यान में रखकर पेपर सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैंने एज ए स्टूडेंट एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अपनी पेपर की बहुत अच्छी तैयारी की थी, बट मेरा टाइम के चलते मेरा पेपर थोड़ा सा वो हो गया था बेकार। मैथ्स का ही मैं बता रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, पेपर इतना लॉन्ग आता है ना कि बच्चे उसमें घबरा जाते हैं टाइम को लेके, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और पेपर उनका छूट जाता है, क्योंकि मेरा भी छूटा था। इसलिए टाइम का स्पेशल ध्यान दीजिएगा आप लोग, पेपर को करते टाइम का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको पेन बता दूं कि आपको कौन सा ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज़ करना है, और हेडिंग में आपको हाईलाइट करते टाइम, मेन पॉइंट को हाईलाइट करते टाइम आपको कौन से पेन यूज़ करना है। देखिए, ब्लैक या ब्लू पेन आप कोई भी यूज़ करिएगा, जेल पेन मत यूज़ करना, क्योंकि जेल पेन अच्छा नहीं होता, फैल जाता है तुरंत, ठीक है। और आपको मतलब मेन पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए एक पेन का मैं नाम बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा पेन है जो मैंने यूज़ किया था अपने पेपर का टाइम। रोडेटो फाइबर पॉइंट पेन है, उसका ब्लैक भी आता है एंड ब्लू भी आता है, और जो उसका ब्लू होता है ना वो थोड़ा लिखते टाइम पर्पल कलर में शो करता है, तो आप वो यूज़ करोगे ना, तो जो आप मतलब अपने आंसर्स में अगर कोई अगर मेन पॉइंट ब्लू से लिखते हो तो वो थोड़ा अलग कलर शो करेगा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपका आंसर जो है, सुंदर, मतलब कॉपी आपकी सुंदर लगेगी देखने में, हैंड राइटिंग जो होगी। इसलिए आप वो पेन खरीद लेना, अच्छी है यूज़ करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंडों में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं उन्हें प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।